Assalamu alaikum students. So in this video हम डिस्कस करेंगे जनाब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अच्छा भाई, वैसे ये एक्सरसाइज 3.3 है जनाब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब है कि हमने अज्यूम किया लेट x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 1। अब आप सोच रहे होंगे यार क्यूब रूट का मतलब है तो आंसर तो सिंपल 1 आएगा, क्यों लंबी कर रहे हैं सर? देखो क्यूब रूट का मतलब है कि होल पावर 1/3। अगर मैं यहाँ पर करूँ क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स तो जनाब ये बन जाएगा x³ और ये बन जाएगा 1। अगर मैं 1 को उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करा लूँ तो जनाब ये बन जाएगा x³ माइनस 1³ और जनाब आप सबको फॉर्मूला मालूम है, कौन सा फॉर्मूला? a³ माइनस b³ बराबर होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा दूँ तो जनाब ऑब्वियस ही बात है कि हमारे पास a जो है वो x कंसिडर होगा और b जो है 1 कंसिडर होगा। तो जनाब ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो जनाब हम या तो x माइनस 1 को 0 करेंगे और वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। दूसरा तरीका ये है कि दूसरी कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को हम करेंगे 0 और अब यहाँ पर बनाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जनाब यहाँ पर जो a है वो 1 है, b जो 1 है और c भी 1 है और क्वाड्रेटिक फार्मूला सबको मालूम है क्या है जनाब? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2 है। तो अब ये यहाँ फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो सॉल्व करके ये आएगा जनाब -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3। तो जनाब आपको पता है कि रूट के अंदर अगर माइनस आ रहा हो तो उसको हम आयोटा करके लिख देते हैं। बात समझ में आ गई? तो जनाब हमने ये देखा कि जब हमने निकाले क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो जनाब हमारे पास कितने आंसर आए? हमारे पास बना जनाब सॉल्यूशन सेट। जनाब एक आंसर था हमारे पास 1, ठीक है जनाब। एक आंसर था हमारे पास जनाब 1 और एक था जनाब -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 और एक था -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो जनाब एक आंसर था 1, एक था -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 और एक था जनाब -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है जनाब। तो इनका प्यार से नाम रखा गया, इसका नाम ओमेगा रखा गया और इसका नाम ओमेगा स्क्वायर रखा गया। तो दोबारा बताता चलूँ आपको कि इसको जो है हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ओमेगा। तो जनाब अगर हम बात करें
क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, तो है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो जनाब ओमेगा किसके बराबर है, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर क्या है, -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो जनाब ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों क्या हैं जनाब, ये दोनों कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या नाम रखा गया इनका, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इनका नाम कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्यों रखा गया, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा की फॉर्म में आ रहे हैं। तो जब कभी कोई आंसर आयोटा की फॉर्म में आता है तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बात समझ में आ रही है जनाब। अब हमसे क्वेश्चन किया गया, क्वेश्चन है जनाब, फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ 64। तो जनाब हमें क्यूब रूट्स किसके निकालने हैं, 64 के। तो हम वही काम करेंगे जो अभी आपको मैंने सिखाया है, लेट x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 64। जनाब ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 64 की पावर 1/3। क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल्स टू 64। ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 64 इज इक्वल्स टू 0। इसको बना लेंगे x क्यूब माइनस 4 क्यूब इज इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला बनाएंगे a क्यूब माइनस b क्यूब का, जो कि होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक तरफ आप x माइनस 4 को इज इक्वल्स टू 0 लेंगे और x का एक आंसर 4 आ जाएगा। और दूसरा आप क्या करेंगे कि जनाब x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 को आप ले लेंगे 0 के बराबर। तो जनाब यहाँ पर हमारे पास जो a है वो 1 है, b जो है वो 4 है और c जो है वो 16 है। तो जनाब यहाँ पर लगाएंगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला सबको याद है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2 है। जनाब ये क्या हो जाएगा, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 डिवाइड बाई 2a। सॉल्व करेंगे जनाब ये आ जाएगा अंडर रूट माइनस का 48 अपॉन में 2। तो जनाब हमें ये बात पता है कि हम 48 को लिख सकते हैं 16 इंटू 3 में। तो अगर अंडर रूट लगा हुआ हो तो हम इसको लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 3। ठीक है जनाब। तो इसका मतलब जो हमारे पास x आया वो आया -4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3 और रूट में माइनस की वजह से आयोटा लगेगी। तो आप चाहें तो यही आंसर छोड़ दें, चाहे तो आप यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेंगे, हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। कैंसिलेशन कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब समटाइम्स ना सवाल चेंज आता है पेपर में, वो कहता है शो दैट क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। तो जनाब उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं कि जो हमारा आंसर आया होता है ना, इसको देखें, ये जो हमारा आंसर आया होता है इसके साथ हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग करके लिखते हैं। तो हम लिखेंगे -4
प्लस 4√3 आयोटा अपॉन 2 और -4 आयोटा अपॉन 2। तो हमेशा जब भी ओमेगा की फॉर्म में आंसर लाना हो तो यहाँ से वो नंबर कॉमन निकालें जो पहले आपका आंसर आ चुका है, जो कि हमारा पहले आंसर आ चुका है, ये रहा 4। ठीक है जनाब। तो अब यहाँ से अगर मैं ये 4 कॉमन निकालूँ तो ये हो जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 और यहाँ से भी 4 कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो आप देख सकते हैं कि जनाब हमारे पास जो ये वैल्यू है और जो ये वैल्यू है ये बेसिकली किसकी है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की है। तो इसका मतलब इसकी जगह पर मैं ओमेगा और इसकी जगह पर मैं ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है जनाब। एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन किया गया आपसे, शो दैट द क्यूब रूट्स of -27 are -3 omega square and also show their sum is 0। जनाब क्यूब रूट्स निकालने हैं हमें -27 के, तो हम वही काम करेंगे शुरू कि जनाब हमने अज्यूम कर लिया लेट x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ -27। तो जनाब ये हो जाएगा -27 की होल पावर 1/3। उसके बाद हम करेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, उधर ले जाके हम कर देंगे ऐड। जनाब ये बन जाएगा x³ + 3 का क्यूब। तो अब जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a³ + b³। तो जनाब हो जाएगा a + b a² + ab + b² = 0। तो जनाब एक आंसर तो आ जाएगा x + 3 = 0, जो कि हो जाएगा x = -3। क्लियर है जनाब। एक और आंसर आएगा यहाँ से जनाब, ये हो जाएगा x² + 3x + 9 = 0। तो अब आपको पता है कि इसमें जो a है वो 1 है, b जो है वो 3 और c जो है वो 9 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला सबको याद है, x बराबर होता है -b + -√b² - 4ac /2 है। तो जनाब ये हो जाएगा -3 + -√3² - 4ac /2 × 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो जनाब ये हो जाएगा -3 ± एक मिनट जनाब, मिस्टेक की है जनाब। यहाँ पर जो है वो आएगा -3, जिसकी वजह से जनाब b की वैल्यू है -3। तो यहाँ भी होगी करेक्शन। ये हो जाएगा जनाब -3 + -√-3 का स्क्वायर -4 × 1 × 9
अपॉन 2 इंटू 1। तो जनाब ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट आएगा माइनस का 27 अपॉन 2। तो जनाब आपको पता है कि 27 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3। और ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे रूट निकालना है, तो 9 का रूट आ जाएगा 3 और अंदर पड़ा हुआ है रूट 3। तो जनाब ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो ये तो वैसे आंसर आ गया, लेकिन जो हमें शो करना है उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक बार प्लस में अलग लिखेंगे और एक बार माइनस में अलग लिखेंगे, और हमेशा वही नंबर कॉमन निकालेंगे जो हमारे पास आंसर आ चुका है। तो जनाब x की हमारे पास जो आंसर आ चुका है, तो जनाब यहाँ पर जो है वो ज़बरदस्ती हम -3 कॉमन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। और यहाँ से जब -3 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो जनाब ये आंसर आ गया -3। ये जनाब वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि ये वैल्यू जो है वो ओमेगा स्क्वायर की है और ये वैल्यू जो है वो ओमेगा की है। ठीक है जनाब, तो इसकी जगह पर मैं लिख दूँगा ओमेगा स्क्वायर और इसकी जगह पर मैं लिख दूँगा ओमेगा। तो इसका मतलब जो मैं लिखूँगा सोल्यूशन सेट, तो जनाब सोल्यूशन सेट जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। अब जनाब हमें शो करना है, क्या शो करना है कि सम इज़ 0, दैट इज़ क्या शो करना है कि -3 प्लस -3 ओमेगा प्लस -3 ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर है। इन सब में -3 कॉमन है, बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो जनाब प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्या प्रॉपर्टी होती है जनाब कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। तो अगर ये 0 के बराबर है तो जनाब -3 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, तो 0 इज इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। तो जनाब ये थे क्यूब रूट्स के वाले सवालात जो आप लोगों को समझाने थे। क्लियर है जनाब?